और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कतर से आ रही है। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अल दोहरा कंपनी है जिसमें ये कर्मचारी थे, ये सभी 8 लोग, और इन्हें फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई है। अल दोहरा कंपनी के 8 कर्मचारियों को ये सजा सुनाई गई और फांसी की सजा की जो वजह है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस खबर ने सबको चौंका दिया। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह का। उमा, एक चौंका देने वाली खबर ये आई है, एक बार बताएं इसका पूरा मामला क्या है, पृष्ठभूमि क्या है और आज क्या हुआ है? जी देखिए, 8 कर्मचारी जो ये देहरा कंपनी है उसके कर्मचारी हैं वो, और उन पे पिछले साल यानी कि अगस्त 2022 में चार्जेस लगाए गए थे, कुछ चार्जेस जिसको कि आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया है। हालांकि ये जो है सर्विलेंस से जुड़ा हुआ मामला है, और इस मामले में इन 8 कर्मचारियों पे जो कि जो भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं, अधिकारी भी उनमें से एक हैं, तो इनके ऊपर ये मामला चला और 7 बार इसकी सुनवाई हुई। उन्होंने कई तरह से अपील की, लेकिन उनकी अपील को नहीं सुना गया, और अब जाकर ये एक जानकारी आई है कि वहां की कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें इन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो जो फैसला आया है उसका पूरा अध्ययन करेंगे और जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस मामले में पहले भी जो अपील है वो की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी अपील को नहीं सुना गया, और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली जो बात है, विदेश मंत्रालय ने इसे कहा है कि ये एक बहुत ही झटके वाली बात है, लेकिन जो कानूनी रास्ता है उसको अख्तियार करने की बात विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, वहाँ आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जो हैं वो बंद हैं और इन पर जासूसी का आरोप लगा है। इन रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर के गृह मंत्रालय ने बंदी बनाया था और 30 अगस्त को इन्हें जेल में डाला गया था, और आज अदालत ने वहाँ की जो सज़ा सुनाई है, इन 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। उमा, हम सब जानते हैं कि कतर जैसे जो देश हैं यहाँ पर कानून बहुत सख्त होते हैं, और अमूमन यहाँ पर जो गुंजाइश होती है बीच का रास्ता निकालने की या कोई दूसरा विकल्प निकालने की, इस तरह के मामलों में बहुत कम होती है। लेकिन क्या अब सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले भी कोशिशें तो की गई हैं? जी बिल्कुल, सही सवाल है आपका, क्योंकि काफ़ी सख्त कानून वहाँ पर होता है और उसमें जो एक बार फैसला आ जाए उसमें बचाव का रास्ता कम ही होता है, लेकिन भारत सरकार जो है वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भी कौंसलर सर्विस जो सेवा है, जो एक्सेस है वो उनको दिया जाएगा, और हर तरीके से जो वैधानिक मदद है, जो लीगल जो उनको असिस्टेंस चाहिए, इन 8 भारतीयों के लिए वो असिस्टेंस देने की घोषणा जो है वो भारत सरकार की तरफ से की गई है। मामला चुनौती से भरा ज़रूर है, लेकिन भारत सरकार को इस बात की उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा, और जो अपील उनकी पहले नहीं सुनी गई, अब फैसले की प्रति के पूरे अध्ययन के बाद फिर से कोशिश ये की जाएगी कि उनको ये सज़ा ना दी जाए और उनको इस मामले में बरी किया जाए, क्योंकि मामला जो है गंभीर किस्म का है, आरोप गंभीर किस्म के है, इसलिए आधिकारिक तौर पर अब तक इस आरोप की तह तक या उसकी डिटेल में जाने की बात आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई है। लेकिन ये सीधा सा मामला सर्विलेंस और जासूसी से जुड़ा हुआ है, और इस मामले में इन 8 लोगों को ये सज़ा सुनाई गई है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमा शंकर विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत सरकार अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस मामले में इन लोगों को बचाने के लिए, या कम से कम इनकी सज़ा जो है उसे फांसी से हटाकर कम करवाने के लिए। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ अब आगे इस मामले में होता है।